जो भी अपने प्रपोजल में लिख रहे हैं उसको उस वक्त तक ना लिखें जब तक वो चीज आपके जहन में क्लियर ना हो। यानी जब तक आपका पॉइंट, आपका टॉपिक, आपका मेथड आपके जहन में क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक आप उसको मेंशन ना करें। आगे देखें, आर यू विल एंड अप waffling away a few thousand words। few thousand words यानी हो सकता है आपकी बहुत बड़ी रिसर्च है, आपने अपने टॉपिक को क्लियर नहीं किया, आप उसको सही तरीके से समझ नहीं सके, फिर डेफिनेटली आप के हाथ खड़े हो जाएंगे। आप फिर बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आपको जितनी रिक्वायर्ड रिसर्च चाहिए उतनी आप नहीं कर पाएंगे, आपका ये अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी प्रपोजल में बयान करना है उसको क्लियर करना। व्हाई योर जस्टिफिकेशन, वही बात आ गई स्टूडेंट्स को जरा डिटेल से देखें। एज वी टच्ड ऑन अर्लियर, जैसे हमने शुरू में देखा, इट इज नॉट गुड इनफ टू सिंपली प्रपोज अ रिसर्च टॉपिक। सिर्फ हम अपने रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक को ही मेंशन नहीं करते, यू नीड टू जस्टिफाई व्हाई योर टॉपिक इज ओरिजिनल। ओरिजिनल वही बात आ गई स्टूडेंट्स, ओरिजिनल का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई या बहुत अच्छी रिसर्च नहीं हुई। आपका टॉपिक ओरिजिनल है, आपने कहीं से लिया नहीं है, या पहले कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिया जिसपे काम हो चुका है, ये आपका अपना ओरिजिनल टॉपिक है। और इसको ये जस्टिफाई करने के लिए आपको जरूरत क्यों है? ये सवाल है, ये क्वेश्चन है ज़हन में हमारे। इन अदर वर्ड्स, व्हाट मेक इज इट यूनिक? यूनिक वही बात आ गई कि इस जैसा टॉपिक पे पहले कभी कोई काम हुआ ही नहीं, हम एक नया ओरिजिनल टॉपिक लेके आए हैं। व्हाट गैप इन द करंट लिटरेचर डज इट फिल? और लिटरेचर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि ये लिटरेचरी वर्क जो है वो हमारे पास ऐसा काम होता है जो स्कॉलर्स या रिसर्चर जो है वो काम करते हैं और उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में पड़ा होता है, तो ये उनका लिटरेचर हम उसको कहेंगे, या रिसर्च लिटरेचर, लिटरेचर का नाम दें तो ये ज्यादा बेहतर है। अब उन तमाम जो काम हो चुका है उसमें जो हमारे पास ये टॉपिक है वैसा टॉपिक वहां पे नहीं है, और उसमें ऐसे एरियाज हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अभी काम हो सकता है, सॉरी टॉपिक ने ऐसी फील्ड्स हैं जिन पे भी काम हो सकता है। ऐसा टॉपिक उस लिटरेचर में नहीं है, जो मैंने दिया है वो नहीं है। हाँ, उसमें ऐसे एरियाज, ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें काम हो सकता है, और उनमें से मैंने ये फील्ड सिलेक्ट की है, ये टॉपिक सिलेक्ट किया है और इस पे मैं काम करना चाहता हूं। इसमें इस टॉपिक पे पहले काम नहीं हुआ, मैं करना चाह रहा हूं, ये चीज जो है वो, इस चीज को आपने क्लियरफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये काम कर लेंगे तो समझ लें कि आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे, आप रिसर्च प्रपोजल पे काम कर। आगे देखें, बट ओरिजिनलिटी अलोन इज नॉट इनफ। लेकिन यहां पे वो कहता है कि ओरिजिनलिटी भी काफी नहीं है। फिर क्या चीज है? वंस यू हैव टिक द बॉक्स, जब आपने बॉक्स को हाथ लगा लिया है, यू आल्सो नीड टू जस्टिफाई व्हाई योर प्रपोज टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो फिर आपको उस टॉपिक जो आपने मेंशन किया, जो सामने रखा अपने सुपरवाइजर के, कमेटी के, उसको बताना है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ओरिजिनल है, इससे पहले इस टॉपिक पे कोई रिसर्च नहीं हुई, ये बिल्कुल नया एक टॉपिक है, लेकिन ये भी साथ बताना है कि मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया है।
क्या वजह है कि मैंने इस टॉपिक को लिया है, वजह भी बतानी है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, वो किस गैप को पूरा कर रहा है वो गैप बताना है। In other words, what value will it add to the world if you manage to find answer of your research question? और ये दुनिया के सामने क्या चीजें लेके आएगा, या पहले जो काम हो चुका है रिसर्च का उसमें किस चीज को ये मजीद ऐड कर देगा जिससे दूसरों को फायदा होगा। ये चीज आपको अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर स्टूडेंट्स मेंशन करना पड़ेगा। योर जस्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स मजीद जस्टिफिकेशन पे देखें, यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेट अस लुक एट द सैंपल रिसर्च टॉपिक वी मेंशन्ड अर्लियर। जैसे हमने पहले मेंशन किया कि हम वो फैक्टर्स तलाश करना चाहते हैं जिससे मेकअप ब्रांड को प्रमोट किया जा सकता है कस्टमर फीमेल कस्टमर्स में। तो अब इसमें क्या चीज है, इन दिस केस इफ द रिसर्च कुड अनकवर रेलेवेंट फैक्टर, अगर आपकी रिसर्च उन फैक्टर्स को डिस्प्ले कर सकती है, उन फैक्टर्स को आप अपने रिसर्च में सामने ला सकते हैं, आप उन फैक्टर्स को तलाश करने में कामयाब हो गए हैं जो आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं फीमेल कस्टमर्स में, तो इससे क्या होगा, these findings would be very useful to marketers in the cosmetic industry। तो आपकी जितनी भी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, आपकी ये फाइंडिंग पूरी इंडस्ट्री को फायदा देगी, ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी इंडस्ट्री को फायदा देगी, मार्केट में पूरी इंडस्ट्री को फायदा देगी। और इसके साथ आपकी कमर्शियल वैल्यूज होंगी। तो आपने अपने रिसर्च टॉपिक में ये चीज बता देनी है कि मैं इन फैक्टर्स को इसलिए तलाश कर रहा हूं कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसको मार्केट में फायदा दिया जाए। डेफिनेटली आप प्रमोट करना चाहते हैं ब्रांड को, तो उसके लिए आप फैक्टर्स को तलाश कर लेंगे, तो आप फिर उस हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्रांड प्रमोट होगा और फाइनेंशियली जो है फायदा होगा। सो व्हेन यू आर क्राफ्टिंग योर रिसर्च पेपर, जब आप अपने रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, रिमेंबर दैट इट इज नॉट इनफ फॉर अ टॉपिक टू सिंप्लीफाई बी यूनिक। तो ये काफी नहीं है कि आपका टॉपिक एक यूनिक है, नहीं, आपने उसकी अहमियत को भी सामने रखना है। इट इज नीड टू बी यूजफुल एंड वैल्यूएबल क्रिएटिंग, और आपने उसको इस तरह से लेना है कि वो आपके लिए फायदेमंद। और एक बड़ी अहम बात की, एंड यू नीड टू कन्वे, और आपको दूसरे लोगों तक, अपनी सुपरवाइजर तक, अपनी यूनिवर्सिटी कमेटी तक ये बात पहुंचानी है कि दैट वैल्यू इन योर प्रपोजल, कि ये जो मेरा टॉपिक है ये बहुत वैल्यूएबल है, अपने हिसाब से ये बहुत वैल्यूएबल है, ये चीज आपने कन्वे करनी है। तो स्टूडेंट्स ये लाजमी तौर पे आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा। योर मेथोडोलॉजी, अगेन वही बात आ गई स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रैक्टिसेस है, आप जो अमली तौर पे काम कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रपोजल के अंदर। इट इज ऑल गुड एंड वेल टू हैव अ ग्रेट टॉपिक दैट्स ओरिजिनल एंड इंपॉर्टेंट। अब वो कहता है कि ये भी चीज बड़ी अहम है, ये भी बहुत है, जैसे पीछे हम पढ़ गए, टॉपिक भी आपको ओरिजिनल होना चाहिए और वो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। लेकिन बट यू हैव नॉट गोइंग टू यू आर नॉट गोइंग टू कन्वे एनीवन टू अप्रूव इट। लेकिन आप इन दो चीजों से अपने प्रपोजल को अप्रूव नहीं करवा सकते। सिर्फ ये चीज मेंशन कर दे ये मेरा टॉपिक है, इसकी अहमियत ये, आपका टॉपिक
अप्रूव नहीं होगा। विदाउट डिस्कसिंग द प्रैक्टिकलिटीज, अमली काम, आप जितना भी अमली वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, उनको रिसर्च के अंदर जो रिसर्च का काम करना है उसको प्रैक्टिकली जो चीजें अपने करनी है वो मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये मैं काम ऐसे ऐसे करूंगा। वो चीजें आप जब प्रैक्टिकल वर्क को आप मेंशन नहीं करेंगे अपने प्रपोजल में, आपका प्रपोजल एक्सेप्टेबल या प्रूफ नहीं होगा। इस चीज को दूसरे लफ्जों में देखें, हाउ विल यू अंडरटेक योर रिसर्च, हम अपनी रिसर्च पे काम कैसे करेंगे, ये चीज मेंशन करनी है। इज योर रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट योर टॉपिक, क्या आपने जो रिसर्च करने का एक डिजाइन बनाया, प्लान बनाया, क्या वो आपके टॉपिक के से रिलेटेड है, क्या आपके वो टॉपिक को क्लैरिफाई करता है, या आपके टॉपिक में जो चीज आपने मेंशन की है मैं फैक्टर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो आपकी रिसर्च में वो फैक्टर्स या आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है उससे वो फैक्टर सामने आते हैं। इज योर प्लान मैनेजेबल गिवन योर कॉन्स्टेंट्स टाइम मनी एंड एक्सपर्टीज, वही बात आ गई स्टूडेंट, ये मैंने तो फर्स्ट 1-2 स्लाइड्स में आपको मेंशन किया था कि आपको अपने प्रपोजल के अंदर ये चीज भी सामने रखनी है कि हमने कितने टाइम में ये काम करना है, उस पर कितना हमारा खर्चा आएगा, और उसमें हमारे रिसोर्सेज या कौन सी स्किल्स या एक्सपर्टीज हमें कौन सी चाहिए, वो चीज आपको मेंशन करिए, और उसको मैनेजेबल फॉर्म में कि मैं इतने टाइम में इस प्रपोजल इस रिसर्च टॉपिक पे काम कर सकता हूँ, इतने पैसों में काम कर सकता हूँ, और इसके लिए ये स्किल्स और ये एक्सपर्टीज मेरे पास हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये भी आपको एक मैनेजेबल प्लान की शक्ल में अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ये भी आप अपने प्रपोजल के अंदर मेंशन करेंगे तो आपकी रिसर्च प्रपोजल जो है ये आपका एक्सेप्टेबल हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ चीजें हैं, विल यू टेक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, आपको मेथोडोलॉजी तरीकाकार में आपको ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को देखना पड़ेगा, आप इनमें से किसको ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आगे आएंगे, हमारे बाकायदा पूरे लेक्चर्स हैं इनके ऊपर, हम इन पे बड़ी बात करेंगे। इसी तरह विल यू डिजाइन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, आप इनमें से किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो इसमें उस डाटा को लिया जाता है और उस डाटा पे काम किया जाता है जिसमें आप उसकी पॉपुलेशन को सामने रखते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब ये है, आप एक डाटा लिया, वो किस नोयत का है उसको आपने लिया और उसको डिजाइन किया और उस पर काम किया, उसको एनालाइज किया। और सर लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये है कि आप इसमें जो डाटा लेते हैं उसके ऊपर जो आप एनालिसिस करते हैं या उसके ऊपर जो काम करते हैं वो आप वेरिएबल्स के हिसाब से करते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएबल्स को आप लेते हैं और उन वेरिएबल्स के ऊपर आप काम जब करते हैं तो उनको आप इफेक्ट नहीं होने देते। ये जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल हमारे पास अप्रोच है, इसके ये भी एक मेथोडोलॉजी है, इसके जरिए से भी आप अपनी रिसर्च का काम करते हैं। स्टूडेंट्स हम इस पे अभी इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, ये सारे मेथड्स हमारे सामने आने हैं इंशाल्लाह, हम इनको जब इनका बड़े काफी लंबे टॉपिक्स हैं हम इन पे पूरी डिटेल के साथ काम करते रहेंगे। हाउ विल यू कलेक्ट योर डाटा, आप किस तरीके से डाटा लेंगे, इंटरव्यू के जरिए से लेना चाहते हैं, सर्वेस के लिए जरिए से लेना चाहते हैं, ये भी आप, ये सारी मेथोडोलॉजीज हैं, ये भी आप मेंशन करेंगे। हाउ विल यू एनालाइज योर डाटा, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ ये सारी मेथोडोलॉजीज अपनी प्रपोजल के अंदर आप इस चीज को मेंशन कर दें। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि टॉपिक और इसकी अहमियत को बयान कर देने से ही आपका प्रपोजल प्रूव नहीं हो जाएगा, उसको प्रूव करवाने के लिए आपको साथ मेथोडोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। वो ये तरीकाकार है जिसके जरिए से आपने अपनी रिसर्च का काम करना है, वो पूरा प्लान, वो मेथड्स
भी आपको अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, फिर जाके आपका रिसर्च प्रपोजल जो है ये एक्सेप्टेबल होगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोजल पे बात की और उस रिसर्च प्रपोजल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बात की, रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन को देखा और उसमें हमने देखा कि कौन सी चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि ये हमारा रिसर्च प्रपोजल है, या कौन सी चीज़ें हमारे रिसर्च प्रपोजल में शामिल होनी चाहिए। वो चीज़ें हमने यहाँ पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन की। स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।